नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाअलैन पाक के तसद्दुक़ से मुहर्रम और हराम की बाबरकत साअतों में बादशाहपुर की सरजमी पर आस्ताना आलिया चिश्तिया मेहरिया के ज़ेरे एहतिमाम सालाना 10 रोज़ा महाफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन आली मुकाम इनेकाद पजीर है। इन महाफ़िल ज़िक्र इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम कि आज 8वीं नशिस्त में हम हाजिर हैं। इन ज़िक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंसेस के इनकाद पर हदिया तबरीक व तहसीन पेश करता हूँ आस्ताना आलिया के जमी मुतवस्सिलीन व मुतअल्लिकीन को, बिलखुसूस ज़ेब आस्ताना आलिया मोहतरम पीर सैयद नईमुल हसन शाह साहिब बुखारी ज़ीदा मईदहू, जनाब मोहतरम पीर सैयद कासिमुल हसन शाह साहिब बुखारी सजादा नशीन आस्ताना अलिया बादशाहपुर शरीफ, तहरीक मिनहाजुल कुरान के जुमला कायदीन व कारकुनान, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़री को बारगाहे आले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कबूल फरमाए। सामीन मोहतरम, जैसा कि मौजू के हवाला से हुक्म दिया गया,
तो आज की हमारी नशिस्त में हम 10 मुहर्रमुल हराम की कैफियत को कोशिश करेंगे कि अपने कल्बो रूह से देख सकें और अपने ईमान को जिला बख्श सकें। यकीनन आप अहबाब हर रोज आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनते हैं और यकीनन इस तलब और इस ज़ौक़ और इस शौक़ के साथ आते हैं कि हमारे सीने में आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तड़प भी पैदा हो और आपकी फिक्र की तड़प भी पैदा हो। तो सामईन, अगर वाक़या करबो बला को देखें, मैं इख्तिसार के साथ तारीखी तौर पे आपको इस वाक़या करबो बला का एक नक्शा देना चाहता हूं कि यजीद बदबख्त माहे रजब सन 60 हिजरी में तख्त पे बैठा है। तख्त पे बैठता गया तो उसने मदीना के गवर्नर को खत लिखा कि मदीना की 4 हस्तियां हैं जिन्होंने मेरे नाम पे बैत नहीं की थी, लिहाजा मदीना के गवर्नर को लिखता है कि फौरन इन 4 हस्तियों की मेरे नाम पर बैत ली जाए। अगर बैत नहीं करते तो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त उनके सामने ला खड़ा किया जाए। उनमें एक हस्ती हजरत इमाम हुसैन अली मुकाम की है, दूसरी शख्सियत हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, तीसरी शख्सियत हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है और चौथी शख्सियत हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका इससे चंद दिन पहले ही विसाल हो गया था। मदीना का गवर्नर आका इमाम हुसैन आली मुकाम से गवर्नर हाउस में बुलाकर बैअत करने की तलब करता है, लेकिन आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मुझ जैसा शख्स रात के अंधेरे में छुप कर कभी बैअत नहीं कर सकता। लेकिन साथ गवर्नर हाउस में मरवान भी बैठा था। वो मदीना के गवर्नर को कहता है कि अगर इमाम हुसैन इस लम्हे गवर्नर हाउस से निकल गए तो फिर कभी हाथ नहीं आएंगे, लिहाजा माज़अल्लाह सख्ती से निपटा जाए। आका इमाम हुसैन ने मरवान के जुमले सुने तो उसके सामने बड़ी दलेरी और जुर्रत से बोलते हैं, ए बदबख्त, तू मेरे साथ सख्ती करने की बात करता है? अगर तेरे अंदर जुर्रत है तो आ मेरे सामने खड़ा हो। मरवान दबक गया, पीछे हट गया। आका इमाम हुसैन वापस अपने घर तशरीफ लाए। घर आके मशवरा करते हैं कि मदीना की सरजमी अब हमारे लिए रहने के काबिल नजर नहीं आती, यहां पे रहना मुश्किल हो गया।
तफसील का वक्त नहीं, मैं इशारे दे के आगे 10 मुहर्रमुल हराम के दिन तक पहुंचना चाहता हूं। आखिर इमाम हुसैन अली मुकाम ने मदीनातुल मुनव्वरा में हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि ताला अलैहा आपके मज़ार अक़दस पे हाज़िरी दी। आका इमाम हुसैन ने अपनी वालिदा मोहतरमा के मज़ार अक़दस पे हाज़िरी दी। अलविदाई सलाम कहा। अलविदाई सलाम कहकर हुजूर ताजदार कायनात के रोज़ा अक़दस पे गए। आका करीम की कब्र अनवर पे गए। कुतुब को उठा के देखे तो अल्फाज पढ़ के आपका जिगर फटने को आएगा। आका इमाम हुसैन आका अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर के साथ चिमट गए और हुजूर की कब्र अनवर के साथ लिपट कर रो के कहते हैं, प्यारे नाना जान, ये वही मदीना है जिस मदीना की गलियों में आप कंधों पे बिठा के सवारी कराया करते थे। ये वही मदीना है जिस मदीना में आप सीने से लगाकर मदीना की गलियों की सैर करवाया करते थे। ये वही मदीना है जिस मदीना में आप अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे। वही मदीना है जिस मदीना में आप ऐलान किया करते थे कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये जुमले मोहब्बत भरे, इश्क भरे, बड़ी तड़प के साथ हुजूर की बारगाह में अर्ज करके कहते हैं, प्यारे आका जान, नाना जान, अब वही मदीना है। आपकी उम्मत के कुछ लोगों ने यहां पे रहना दुश्वार कर दिया। आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसी तड़प के साथ अपने खानवादा को लेकर 28 रजबुल मुरज्जब मदीना मुनव्वरा को अलविदा कह के मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाते। 3 शाबानुल मुअज्जम मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमी पे पहुंचे। चंद दिनों बाद ही आपको महसूस हो गया कि यजीद लईन के जासूस मक्का की सरजमीन पे भी पीछे फिरते हुए नजर आ रहे हैं। फिर कूफा से खुतूत आने लगे, वो तफसील आप जानते हैं। आका इमाम हुसैन अली मुकाम को कूफा से कोई 2, 4, 10 या दर्जन खुतूत नहीं आए, सैकड़ों की तादाद में कूफा वालों ने खत आका इमाम हुसैन को लिखे कि आप मक्का को छोड़ के कूफा तशरीफ ले आए। आका इमाम हुसैन अली मुकाम की मुशावरत जारी रही। जमी सहाबा किराम ने, दीगर मुहिब्बीन ने आपको यही मशवरा दिया कि ए इमाम अली मुकाम, आप मक्का को छोड़ के कूफा तशरीफ न ले जाएं, चूंकि कूफा वाले वफा करने वाले नजर नहीं आते। लेकिन आका इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैंने जाने का फैसला कर लिया। आखिर 8 ज़िलहज जब पूरी दुनिया से मुसलमानों के काफिले इहराम बांध कर हज करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा तशरीफ ला रहे थे। अब गौर करें, कलीमा पढ़ने वाले, मुसलमान कहलाने वाले पूरी दुनिया से इहराम बांधकर हज के मनासिक अदा करने के लिए मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ आ रहे हैं। जिस घर से हज के मनासिक मिले हैं, जिस घर से शरीयत मिली, तरीकत मिली, अखलाक मिला, किरदार मिला, दीन मिला, इस्लाम मिला,
उसी घर का चश्मो चराग, बाकी सारे मक्का आ रहे हैं। इमाम हुसैन इहराम खोल के मक्का को छोड़ के करबो बला जा रहे हैं। आका इमाम हुसैन अली मुकाम का 8 जिलहज को इहराम खोलकर करबो बला की तरफ कदम उठाना, यह बता रहा था कि जब दीन इस्लाम पे कड़ा वक्त आ जाए, दीन इस्लाम पे मुश्किल वक्त आ जाए, उस वक्त मनासके हज करना इबादत नहीं रहता, बल्कि उस वक्त जालिम फासिक फाजर वक्त के यजीद के सामने खड़े होना इबादत बन जाता है। ये इमाम हुसैन अली मुकाम के इहराम खोलकर करबो बला की तरफ कदम उठाने ने पहला सबक दिया था। आठ जिलहज को आका इमाम हुसैन और आपके 72 तन और साथ आपके खानवादा की अजीम बेटियों ने, मस्तूरात ने दीन इस्लाम की खातिर मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़ दिया। आगे बढ़ते रहे, चलते रहे, मुकामे करबो बला तक पहुंचते पहुंचते 11 मनाजिल तय की हैं या 14 मनाजिल तय की हैं आका इमाम हुसैन ने। जब 11वीं मंजिल मुकामे शर्राफ पे आका इमाम हुसैन पहुंचे तो यजीद के 1000 फौजी हुर बिन यजीद तमीमी की क़ियादत में आका इमाम हुसैन का काफिला रोकते हैं और आका इमाम हुसैन का रास्ता रोकते। अब गौर करना कि किरदार इमाम हुसैन क्या है। आका इमाम हुसैन कूफा की तरफ रवा दवा है, रास्ते में यजीद का लश्कर आपके लिए रुकावट पैदा करने वाला है, लेकिन वो लश्कर दोपहर के औकात में आपके सामने आया। गर्मी की शिद्दत थी, दोपहर का वक्त था। जब आपके दुश्मनों का लश्कर आपका रास्ता रोकने के लिए सामने आता है तो सदके जाएं आका इमाम हुसैन के अखलाक पर। आप अपने काफिले वालों को कहते हैं, भाई ये हमारे सामने आ रहे हैं, गर्मी की शिद्दत में आ रहे हैं, आने वालों को पानी पिला दो। ये है किरदार हुसैन। आका हुसैन फरमाते हैं, गो दुश्मन तो हैं लेकिन प्यासे हैं, इनको थोड़ा ऊंचा बोलेंगे, पानी पिला दो। और सिर्फ इंसानों को नहीं, आका इमाम हुसैन अपने मुहिब्बीन को फरमाते हैं, इनके घोड़े, इनके जानवर भी प्यासे हैं, उन जानवरों के ऊपर भी पानी गिराओ और उनको ठंडा करो और उनको पानी पिलाओ। आका इमाम हुसैन अली मुकाम का रास्ता रोका गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुज़ाकरात के लिए ऑफर की। मुज़ाकरात को कई जिहाद से टाला गया, यहां तक कि यह काफिला चलता चलता 2 मुहर्रमुल हराम या बाज़ तारीखी कुतब में 3 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी बरोज जुमारात मैदाने करबो बला में पहुंचता है। जब उस मुकाम पे आका इमाम हुसैन की सवारी पहुंची तो आपका घोड़ा रुक गया। आका इमाम हुसैन अली मुकाम ने उस जगह का नाम पूछा।
तो आपको बताया गया कि इसको करबो बला कहते हैं। आका इमाम हुसैन ने नाम सुना तो अपने मुहिब्बीन को फरमाया कि बस सामान उतार दो, खैमे लगा दो, यही हमारा आखिरी ठिकाना है, यही हमारी मक्तलगाह है। अब आपके मुहिब्बीन ताज्जुब से सवाल करते हैं कि आका इमाम हुसैन क्या फरमा रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि जब मेरे बाबा जान हजरत मौला अली शेर खुदा सफर करते करते यहां से गुजर रहे थे, आका इमाम हुसैन फरमाते मैं आपके साथ था। तो जब मौला अली शेर खुदा इस मुकाम पे पहुंचे तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया था, ए बेटे हुसैन, ये है वो मुकामे करबो बला जहां पे आपको और आपके खानदान को रब के रास्ते में शहीद कर दिया जाएगा। और साथ आका हुसैन फरमाते हैं कि मौला अली शेर खुदा ने मुझसे पूछा था कि बेटे हुसैन, जब वो वक्त आएगा तो क्या करोगे। देखें आका इमाम हुसैन को तैयार कैसे किया जा रहा है। इमाम हुसैन फरमाते बाबा जान, जब वो वक्त आएगा तो मैं अल्लाह के नाम पे सब्र करूंगा। तो हजरत मौला अली शेर खुदा ने फरमाया था, बेटे हुसैन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। दो मुहर्रमुल हराम आका इमाम हुसैन मैदानी करबो बला में पहुंचे। पूरा हफ्ता कमो बेश मुख्तलिफ अंदाज से मुज़ाकरात के सेशन रहे, लेकिन नाकाम हुए। आखिर 7 मुहर्रमुल हराम को खानवादा मुस्तफ़ा पे पानी बंद कर दिया गया। वो खानदान जिनके तसद्दुक से पूरी कायनात को पानी मिलता है, सात मुहर्रमुल हराम को उसी कुंबे पे पानी बंद कर दिया गया। यहां तक कि 10 मुहर्रमुल हराम की शाम आई। आका इमाम हुसैन नमाज असर अदा करते और नमाज असर अदा करके अपने खेमे के बाहर तलवार को जमीन पे टेक लगा के बैठे हैं कि आंख लग गई। उधर यजीदियों ने जंग की तैयारी शुरू कर दी। शाम का वक्त करीब है, यजीदी लड़ने के लिए अपने लश्कर को तैयार कर रहे हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब ने उनके घोड़ों के चलने की आवाज सुनी तो पता किया कि माजरा क्या है। आपको बताया गया कि यजीदी इस रात लड़ना चाहते हैं। हजरत सैयदा ज़ैनब आका इमाम हुसैन के पास आई। इमाम हुसैन अपने खेमे से बाहर तलवार से टेक लगा के बैठे हैं, आंख लगी है। हजरत सैयदा ज़ैनब तशरीफ लाती है, आका इमाम हुसैन के कंधे पे हाथ रखती है और फरमाती है, भाई हुसैन मुतवज्जे हो, यजीदियों ने लड़ने की तैयारी कर ली है।
आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए बहन सैयदा ज़ैनब, आप परेशान ना हो, हमने भी जाने की तैयारी कर ली है। सैयदा ज़ैनब फरमाती है, भाई हुसैन क्या तैयारी की? तो आप फरमाते हैं कि अभी आंख लगी थी तो नाना जान तशरीफ लाए, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और प्यारे आका ने फरमाया है, बेटे हुसैन सब्र करना, कल शाम की आपकी अफ्तारी हमारे साथ हो जाएगी। आका इमाम हुसैन अली मुकाम ने यजीदियों को पैगाम भेजा कि आज रात जंग को टाला जाए, और ये रात को जंग का टाला जाना किसी खौफ की वजह से नहीं था। आका इमाम हुसैन अपने मुहिब्बीन से भी कोई आखिर में राज की बातें करना चाहते थे, और रात के पिछले पहर अपने मौला से भी कोई राजो नियाज करना चाहते थे। जंग को एक रात टाला गया, नमाज इशा अदा हुई। आका इमाम हुसैन ने अपने तमाम मुहिब्बीन को इकट्ठा किया और खुतबा दिया। फरमाते हैं, मुझे चाहने वालों और मेरे साथ मुकामे करबो बला तक आने वालों, ये यजीदी बदबख्त सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। मैं तुम सबको इजाजत देता हूं कि वापस पलट जाओ। मैं तुम सब से राजी हूं और इतना राजी हूं कि कल यौम कयामत अपने बाबा जान और नाना जान की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश भी करूंगा, शिफाअत भी करूंगा कि ये मुझसे मोहब्बत करने वाले थे, आखिरी दम तक ये मेरे साथ रहे। आखिर इमाम हुसैन फरमाते हैं कि मैं दिया बुझा के अंधेरा करता हूं, कहीं कोई उठते हुए शर्माए नहीं। आका इमाम हुसैन ने दिया बुझा दिया। खेमे में अंधेरा था। जब कुछ वक्त के बाद फिर दिया जलाया गया तो वो सब शाख सामने बैठे थे। हर कोई यही कह रहा था, आका हुसैन आप पर हम अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार है। कोई नहीं गया। फिर आका इमाम हुसैन ने फरमाया कि फिर बाकी सारी रात अब मौला की रजा में गुजार दो। 9 और 10 मुहर्रम उल हराम की यह दरमियानी शब आका इमाम हुसैन के खेमों से मोहब्बत इश्क की आवाजें आती थी। किसी खेमे से तिलावत कुरान की आवाज आ रही है, किसी खेमे से तस्बीहात नमाज की आवाज आ रही है। कोई आशिके खुदा सजदा कर रहा है, कोई कियाम कर रहा है, कोई रुकू कर रहा है, कोई तिलावत कुरान कर रहा है। इस तरह सारी रात गुजारी गई, यहां तक के नमाज फजर का वक्त हुआ। आजान फजर का वक्त हुआ। आजान फजर की आवाज दोनों लश्करों से गूंजी। आजान की आवाज लश्कर यजीद में भी आई। आजान की आवाज लश्कर इमाम हुसैन से भी आई। नमाज बा जमात भी दोनों तरफ पढ़ी गई।
अब गौर करेंगे अगले नुक्ता पर। आजान भी दोनों तरफ थी, नमाज भी दोनों तरफ थी, कलीमा भी दोनों तरफ था। अरे इन्हीं आजानों को देखकर, नमाजों को देखकर और कलमाए तकबीर को देखकर आज के दौर में लोग मुगालिता खाते हैं कि दोनों तरफ मुसलमान थे, दोनों माअज़ल्लाह शहजादे थे, तो दो शहजादों की जंग थी। इन कलिमों नमाजों को देख के मुगालिता कभी ना खाओ। अरे आजान तो दो तरफ थी, नमाज भी दोनों तरफ थी, कलिमा भी दोनों तरफ था, लेकिन हक दोनों तरफ नहीं था। हक दोनों तरफ नहीं था। अरे हक उधर था जिधर शहजादे हुसैन थे। हक उधर था जिधर खान वादा मुस्तफा था। और हमारा मिनहाजुल कुरान वालों का अकीदा तो इससे भी कुछ आगे का है। लोग कहते हैं कि आका इमाम हुसैन हक पर थे। इस जुमले को समझिएगा। लोग तो सिर्फ यहां पे आकर रुक जाते हैं कि आका हुसैन हक पर थे। हमारा अकीदा इससे आगे का है। हम कहते हैं आका हुसैन हक पर नहीं थे, बल्कि हक खुद इमाम हुसैन के कदमों के पीछे था। अरे हमारा अकीदा तो ये है, जिधर जिधर हुसैन जा रहे थे हक खुद उनके पीछे पीछे जा रहा था। क्योंकि ताजदार कायनात ने ऐलान कर दिया था, ये वो खानदान है, ये वो कुंबा है, ये वो खानवादा है, ये वो 5 तन हैं कि जिनके साथ हक चलता है। हुजूर ने ऐलान किया था, अल हक्को मा अलीयन वल अलियो मा अल हक। मेरे हुजूर ने फरमाया था, देखो हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। तो सामीन मोहतरम, नमाज फजर अदा हो गई, सूरज तुलू होने को था, जंग की तैयारी दोनों तरफ होने लगी। यजीदियों ने भी अपनी सफ़े सीधी की, आका इमाम हुसैन आली मुकाम ने भी अपने मुहिब्बीन की सफ़ों को सीधा किया। अब तसव्वुर में लाओ कि इधर 72 तन हैं, इनसे जंग लड़ने के लिए कम अज कम 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है। और अभी भी इब्ने ज़ियाद यजीद को खत लिख रहा है कि मेरे पास फौज कम है, 10,000 का लश्कर और भेजो। तो आया है, तवज्जो करना। इधर कितने? 72, और पहले फौज की तादाद उसके पास 22,000। और अभी पीछे खत लिखता है कि मेरे पास फौज कम है, 10,000 का लश्कर और भेजो। अरे इस तादाद को और इस दोनों तरफ के अदद को जहन में ला के सोचो तो सही, 72 और 22,000 का जाहिरी कोई जोड़ नजर आता है? जाहिरी जोड़ नजर नहीं आता। इसके बावजूद इन 72 का रोब इतना था, दबदबा इतना था
कि वो 22,000 भी कप कपा रहे थे कि सामने शहजादा अली का है, अगर सामना हो गया तो हम कहां जाएंगे। और ये हकीकत है कि अगर आका इमाम हुसैन लड़ने पे आते, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो 22,000 तो दरकिनार 100 गुना और बढ़ जाते तो तब भी सामने कुछ खड़े न रहते। लेकिन आका इमाम हुसैन लड़ने आए नहीं थे, वो तो इम्तिहान गाह में थे। दोनों तरफ की सफे सीधी की गई। जंग का लम्हा करीब था। आका इमाम हुसैन आली मुकाम अपनी सवारी पे सवार हुए, अपने घोड़े पे सवार हुए, 22,000 लश्कर के सामने आके खड़े हो गए। अभी जंग शुरू नहीं हुई, वो 22,000 लड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। आका इमाम हुसैन की जुर्रत देखे, अपनी सवारी पे सवार होकर अकेले उन 22,000 के सामने खड़े हो गए और आके खुतबाए इत्तिमाम हुज्जत दिया। खुतबा इरशाद फरमाते हैं, क्या यजीदियों, अरे मुझसे लड़ने वालों, लड़ने से पहले मुझे पहचान लेना कि मैं कौन हूं। आका इमाम हुसैन बड़ी दलेरी के साथ खुतबा दे रहे थे। फरमाते हैं, यजीदियों, दुनिया के पुजारियों और दुनिया के टकों पे बिकने वालों और दुनिया के हिर्स में मरने वालों, मुझे पहचानो, मैं वो हुसैन हूं जिसे आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा कंधों पे बिठाया करते थे। अपना तारुफ करवा रहे थे। मैं वो हुसैन हूं जो अली शेर खुदा का बेटा हूं, सैयदा फातिमा तु ज़हरा का लख्ते जिगर हूं। मैं वो हुसैन हूं जिसको इमामुल अंबिया ताजदार कायनात अपनी जुबान चुसवाया करते थे। मैं वो हुसैन हूं जो ताजदार कायनात के सीने पे खेला करता था। मैं वो हुसैन हूं जिसे ताजदार कायनात ने जन्नत का सरदार फरमाया। मैं वो हुसैन हूं जिसे मोहम्मद मुस्तफा सूंघा करते थे और फरमाया करते थे कि हसन और हुसैन इस दुनिया में मेरे दो फूल हैं। आका इमाम हुसैन ने यह खुतबा दिया और यह खुतबा किसी खौफ की वजह से नहीं दिया। यह खुतबा इसलिए दिया था कि कल यौम कयामत, मैदान कयामत में जब ये पकड़े जाएंगे, कहीं रब के सामने उज़र पेश ना करें कि हमने हुसैन को पहचाना नहीं था। जब आका इमाम हुसैन ने खुतबा दिया, हुर बिन यजीद कपकपाने लगा, उसके जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। हुर के अपने यजीदियों के लश्कर में खड़े किसी साथी ने कहा, हुर तुम्हें तो हमने सारी जिंदगी बड़ा दलेर देखा है, आज ये चेहरे का रंग फक कैसे हो गया। तो हुर बिन यजीद इब्ने जियाद से बोल के कहता है, इब्ने जियाद वाकई क्या इमाम हुसैन से लड़ोगे? इब्ने जियाद ने कहा, हां लड़ेंगे। और दूसरा सवाल कर दिया, क्या वाकई हुजूर के जिगर के टुकड़े को कत्ल करोगे?
इब्ने जियाद ने कहा करेंगे। हुर बिन यजीद अपने घोड़े को एड़ लगा के कहता है कि फिर तुम जालिमो इसी जहन्नुम के ईंधन में पड़े रहो, मैं तो जन्नत में हुसैन के कदमों में जा रहा हूं। अपने घोड़े को एड़ी लगाई, चल के आका इमाम हुसैन के करीब आए और इमाम हुसैन से अर्ज करते हैं, आका हुसैन बड़ा शर्मिंदा हूं। एहसास नदामत है, लेकिन क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? अरे इस खानवादे का जिगरा तो देखें। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं, और अगर लौट आए हो तो जा, तुझे दुनिया और आखिरत में होर करते हैं। तौबा कबूल करवा दी, बख्शिश की नवीद सुना दी। फिर वही हुर सबसे पहले कमो बेशाका इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गए। 10 मुहर्रमुल हराम जंग का सिलसिला शुरू हो गया। आका इमाम हुसैन अली मुकाम के मुहिब्बीन उशाक एक एक करके अपनी जान अपने मौला की बारगाह में पेश करते रहे। जब सारे मुहिब्बीन अपनी शहादत का जाम नोश फरमा चुके तो हजरत मौला अली शेर खुदा के दूसरे साहिबजादे जो इसी जंग में थे, हजरत अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, वो सब आका इमाम हुसैन के नाम पे कुर्बान होते रहे। यहां तक के आका इमाम हसन मुज्तबा के शहजादे हजरत कासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु आका इमाम हुसैन की बारगाह में आते, अर्ज करते हैं कि मैं मैदान में उतरने की इजाजत चाहता हूं। आका इमाम हुसैन ने हजरत सैयद कासिम को देखा तो हजरत कासिम को फरमाते, बेटे कासिम, आप तो मेरे भाई की निशानी हो, आपको देखकर भाई हसन याद आता है। तुझे मैं यजीदियों के हाथों में कैसे भेज सकता हूं? इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। शहजादा कासिम खेमे में बैठे, आंखें छलक पड़ी, सोच में है कि चचा जान को कैसे राजी किया जाए। यहां तक कि ख्याल आया कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने रज़ी अल्लाह ताला हजरत कासिम को एक तावीज दिया था और फरमाया था कि बेटे कासिम, जब मेरे भाई हुसैन पे कभी मुश्किल वक्त आया तो इस तावीज को खोल के पढ़ लेना। हजरत कासिम ने कहा कि इससे मुश्किल वक्त और कौन सा आएगा।
उस तावीज को निकाला, खोल के पढ़ा तो चेहरे पे तबस्सुम खिला। अरे वो कोई तावीज न था, वो इमाम हसन मुज्तबा का भाई हुसैन के नाम एक खत था जिसमें लिखा था, भाई हुसैन ताजदार कायनात ने मार्का करबो बला की सारी खबरें दी थी। मौला अली शेर खुदा ने मार्का करबो बला की सारी खबरें दी थी। अरे भाई हुसैन कल जब मैदान करबो बला में जाएगा, मैं तो मौजूद नहीं हूँगा, लेकिन मेरे बेटे कासिम की कुर्बानी मेरी तरफ से कबूल कर लेगा। हजरत कासिम वो खत लेके दौड़े, आका इमाम हुसैन अली मुकाम की बारगाह में आए, आके अर्ज करते चचा जान मैं बहुत बड़ी सिफारिश लाया हूं, अब तो नहीं रोकेंगे ना। वो खत इमाम हुसैन के सामने रख दिया। आका इमाम हुसैन ने वो खत देखा, आंखें छलकी, अपने भाई हसन की लिखाई याद आई और तस्वुरात में वो दिन याद आए होंगे जब बचपन में तख्तियां लिखकर लिखाई के मुकाबले करते थे। ज़हन और तस्वुरात गए होंगे, ये तो उसी भाई हसन की लिखाई है जिसके साथ लिखाई का मुकाबला करते थे। आखिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादे कासिम को इजाजत दी। अरे इमाम हसन मुज्तबा का ये जवान शहजादा हुसन का पैकर इतना हसीनो जमील शहजादा के यजीदी कहते हैं जब हजरत कासिम मैदान में उतरे, वो कहते हैं हमें यूं लग रहा था जैसे नूर का टुकड़ा कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। उन्नीस साल के करीब करीब उम्र हजरत कासिम जब मैदान जंग में उतरे, यजीदियों को ललकारा, तो इब्ने जियाद ने एक यजीदी पहलवान की तरफ इशारा किया। उस पहलवान का नाम है अरज़क। उसकी तरफ इशारा करके कहा कि आगे बढ़ो और इस जवान का मुकाबला करो। वो अरज़क पहलवान इब्ने जियाद को कहता है कि इस जवान के सामने खड़े होना मेरी तौहीन है, क्योंकि मैं अकेला एक एक हजार के बराबर हूं और मैं कौमी सतह का पहलवान हूं। अरज़क कहता है कि मेरे 4 बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा ही इसके लिए काफी है। माअज़ल्लाह। अरज़क पहलवान ने छोटे बेटे को इशारा किया, वो आगे बढ़ा। हजरत कासिम फरमाते हैं वार कर, वो वार करता है। हजरत कासिम वार रोकते हैं, हजरत कासिम अगला वार करते हैं तो एक लम्हे में उसे वासले जहन्नुम कर देते। टाइम क्या हुआ है, आगे देखते चले जाएं। हजरत कासिम ने उसके 4 बेटे वासले जहन्नुम कर दिए। जब उसने देखा मेरी तो दुनिया उजड़ गई, 4 बेटे मारे गए, तो वो बावला कुत्ता होकर वो पहलवान खुद हजरत कासिम के सामने आया। इतना बड़ा पहलवान, हजरत कासिम ने एक वार में उस पहलवान की गर्दन भी उतार दी।
हजरत इमाम हुसैन की आवाज आई, बेटे कासिम, हम लड़ने नहीं आए, हम तो इम्तिहान गाह में हैं। उन यजीदियों ने चारों तरफ से हजरत कासिम को घेरा, तीरों की बारिश की। हजरत कासिम जख्मों से चूर हो गए और अपने मौला के नाम पे जामे शहादत नोश फरमा गए। फिर हजरत गाजी अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। फिर हजरत अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, मासूम शहजादे हजरत अली असगर की शहादत। तो ये सारी शहादतें हो गई। अब का इमाम हुसैन आली मुकाम खुद आगे बढ़ने लगे। खैमों में गए, मस्तूरात से मुलाकात की, मुलाकात करके अब घोड़े पे सवार होने लगे। आका इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, और खानवादा रसूल से मोहब्बत करने वालों, अब सोचे तो सही ये मंजर हम कैसे से देख सकेंगे। आका इमाम हुसैन अली मुकाम घोड़े के करीब आए। आका इमाम हुसैन ने दस्तारे मुस्तफा पहनी, हाथ में हजरत मौला अली शेर खुदा की जुल्फकार। जब सवार होने लगे तो आंखें बरस पड़ी। बहन सैयदा जैनब करीब आती, फरमाती है, भाई हुसैन क्या हो गया? सुबह से लेके अब तक आपको रोते नहीं देखा। मुहिब्बीन शहीद हो गए, हजरत कासिम शहीद हो गए, जवान बेटा अली अकबर शहीद हो गया, मासूम बेटा अली असगर शहीद हो गया। अब क्या माजरा है? आका इमाम हुसैन फरमाते, बहन एक तसव्वुर ने रुला दिया कि सुबह से लेके अब तक जो भी मैदान में उतर रहा था उसे तैयार करने वाला भी मैं था, उसे सवार करने वाला भी मैं था। अब जब मेरी बारी आई, मुझे तैयार करने वाला भी कोई ना रहा और सवार करने वाला भी कोई ना रहा। अरे सदके जाएं उस बहन सैयदा ज़ैनब के हौसले पर। कहती है, भाई क्या हुआ? अगर और कोई नहीं, बहन तो सलामत है। अरे बहनों वालों, बहनें भाइयों को घोड़ों पे सवार करती है दुल्हा बनाने के लिए, सवार करती हैं सेहरे पहनाने के लिए। इस कायनात में ये कैसी अनोखी बहन है कि अपने भाई को कुर्बान करने के लिए घोड़े पे सवार कर रही है। कैसी आला बहन है जो दीन इस्लाम को बचाने के लिए, भाई को शहीद करने के लिए घोड़े पे सवार कर रही है। आका इमाम हुसैन मैदाने करबो बला में उतरे, यजीदियों को ललकारा। जो सामने आता गया वासले जहन्नुम होता गया, जो सामने आता गया वासले जहन्नुम होता गया।
अरे तसव्वुर में मैदाने करबो बला को लाओ, 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आका इमाम हुसैन की तलवार हरकत में है। इमाम हुसैन का मैदाने करबो बला में लड़ना देखो। अरे देखने में तो हुसैन था, लेकिन लग रहा था खुद मौला अली शेरे खुदा मैदान में उतर आए हैं। जो बदबख्त सामने आता जहन्नुम जाता। आका इमाम हुसैन की तलवार किसी से ना रुकी, तलवार चलती रही, यजीदियों को काटती रही, वासले जहन्नुम करती रही। अरे सोचना और समझना, वो तलवार जिसको कोई यजीदी ना रोक सका, उधर रब की बारगाह में सजदा का वक्त आया, वो तलवार रुक गई। नमाज का वक्त आया तो तलवार रुक गई। आका इमाम हुसैन फरमाते हैं, बदबख्त तो रुक जाओ, रब की बारगाह में सजदा कर लेने दो। जिस्म जख्मों से चूर, हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम के जिस्म अक़दस पर 125 से 150 के करीब जख्मों और तीरों और तलवारों के निशान थे। अरे वो आका इमाम हुसैन जिनका लड़खड़ाना देख के हुजूर मिंबर छोड़ दे कि कहीं हुसैन गिर न जाए, उसी हुसैन को मैदाने करबो बला में तीरों और तलवारों से शहीद कर दिया गया। आका इमाम आली मुकाम का सरे अक़दस सजदा में, आपका सरे अनवर सजदा में है। दुश्मन ने चारों तरफ से घेरा है। उसी मैदाने करबला में फरिश्ते भी मौजूद हैं। उसी मैदाने करबला में हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा भी मौजूद हैं। उसी मैदाने करबला में मौला कायनात मौला अली शेरे खुदा भी मौजूद हैं रूहानी तौर पर। उसी मैदाने करबला में हुजूर ताजदारे कायनात भी मौजूद हैं रूहानी तौर पर। इधर दुश्मन ने घेर लिया, आका इमाम हुसैन का जिस्म अक़दस जख्मी है, जख्मों से चूर है, जख्मों से छलनी है। उधर उसी मैदान करबला में हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा इमाम हुसैन को पुकार के कह रही थी, बेटे हुसैन मेरे दूध की लाज रख लेना। अली शेरे खुदा पुकार रहे थे, बेटे हुसैन मेरे खून की लाज रख लेना। ताजदारे कायनात फरमा रहे थे, मेरे हुसैन मेरे कंधों की सवारी की लाज रख लेना। अरे तसव्वुरात में देखो, वो रब्बे कायनात इमाम हुसैन से फरमा रहा था, अरे मेरे हुसैन इस करबला में मेरे दीन की लाज रख लेना, दीन की लाज रख लेना। अरे जब हम जिक्र हुसैन करते हैं, लोगों को तो यहां दुनिया में जमीन पे हमारा किया हुआ जिक्र हुसैन हजम नहीं होता। अरे ईमान की निगाह से देखो और कुरान और हदीस की निगाह से देखो, जिक्र हुसैन
सिर्फ जमीन पर नहीं है, आसमानों की तरफ देखो, आसमानों में भी जिक्र हुसैन हो रहा है। कोई कहे कि अल्लामा साहिब गुलूफ कर रहे हैं, दलील कुरान और हदीस से देता हूं। कुरान मजीद में रब्ब कायनात फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम, बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। आका इमाम हुसैन ने जिस तरह अल्लाह का जिक्र किया है, इस जमीन पे कोई और फर्द अभी तक ऐसा अल्लाह का जिक्र नहीं कर सका। रियाज नमाजों का वक्त होता है, हमारी मसाजिद के अंदर कालीनें बिछी हैं, एसी लगे हैं, तब भी हम सजदा करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। उधर आका इमाम हुसैन का मुसल्ला देखो, रेगजारे करबो बला है, नीचे गरम रेत, उस गरम रेत पे तीरों का मुसल्ला और तीरों के मुसल्ले पे मेरे हुसैन का सजदा। हाय हाय हाय, तीरों के मुसल्ले पे आका इमाम हुसैन का, सदके जाएं आपके चुप करके बैठने पर। आका इमाम हुसैन अली मुकाम का ऐसा सजदा है कि जो तीरों के मुसल्ले पर सजदा कर रहे हैं और जुबान से तस्बीह अदा कर रहे हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। अरे इधर आका इमाम हुसैन रेगजारे करबो बला में सुबहान रब्बियल आला की तस्बीह कर रहे होंगे, अर्श पे बैठा रब जवाब देता होगा, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अरे घबराते क्यों, हाथ उठा के बोलो, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक 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 या हुसैन। अरे लब्बैक या हुसैन का नारा लगाने वालों, ये नारा लगाते हुए शर्माया ना करो, घबराया ना करो। ये नारा सिर्फ जमीन वालों का नहीं है, ये नारा अर्श वालों का भी है, ये नारा आसमां वालों का भी है, ये नारा फरिश्तों का भी है। इधर सुबहान रब्बियल आला की सदा है और उधर लब्बैक या हुसैन की सदा है। आखिर आका इमाम हुसैन अली मुकाम ने दीन इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी रब कायनात की बारगाह में पेश करके रब की बारगाह में अर्ज कर दिया, मौला मेरा इश्क तेरी बारगाह में पहुंचा, मौला मेरा इश्क तेरी बारगाह में पहुंचा। और मौला मैंने तो सुना था कि लोग कहते हैं अभी इश्क की इंतहा और भी है, अभी इश्क की इंतहा और भी है। आका हुसैन रब की बारगाह में अर्ज करते होंगे, मौला मैंने तेरी जात से ऐसा इश्क किया, तेरी जात में ऐसी फनाइयत पाई कि अपनी औलाद को तेरी जात पर कुर्बान कर दिया, अपने नाम को तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया, अपनी सिफात को तेरी सिफात पे कुर्बान कर दिया, अपने अफ़आल को तेरे अफ़आल पे कुर्बान कर दिया, अपनी ज़ात को तेरी ज़ात पे कुर्बान कर दिया। मौला मैंने अपने कुंबे को तेरे नाम पे
कुर्बान कर दिया, यहाँ तक के अपनी हस्ती को तेरे नाम पे कुर्बान कर दिया। मौला अगर इश्क के इम्तिहान और भी हैं, आज तू इम्तिहान लेता जा, हुसैन आज इम्तिहान देता जाएगा। तो आका इमाम हुसैन के चाहने वालों, आइए अपनी जिंदगियों को सीरत इमाम हुसैन आली मुकाम में रंगने की कोशिश करें। ये 10 दिन सिर्फ जिक्र सुना न जाए, बल्कि इस जिक्र में अपने आप को रंगा जाए। ये आस्तान आलिया चिश्तिया मेहरिया पर 10 रोज़ा महाफले जिक्र इमाम हुसैन, ये सिर्फ जिक्र सुनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके और मेरे खमीर को जिक्र हुसैन में गूंदने के लिए है। इसलिए जिंदगियों को फिक्र हुसैन के नाम कर दे, जिंदगियों को जिक्र हुसैन के नाम कर दे, अपनी औलादों को जिक्र इमाम हुसैन और जिक्र आले मुस्तफ़ा पढ़ाया भी करें, सिखाया भी करें। मैं बारे दिगर हदिया तबरीक को तासीर पेश करता हूँ आस्तान आलिया के जमी मुतअल्लिकीन और मुतवस्सलीन को, चूँकि हमेशा वक्त हमारा रास्ता रोक लेता है। नहीं तो आज जिस तसव्वुर जिस सोच में, मुझे तो नहीं पता घंटा गुजर भी गया, लेकिन मेरे तसव्वुर में था अगर वक्त इजाज़त देता तो इस काफिलाए इमाम हुसैन को वापस मदीनातुल मुनव्वरा तक पहुंचने का मंजर भी दिखाया जाता। लेकिन जो हो गया इतना ही जो नसीब में था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्ब कायनात हम सब को आका अलैहिस्सलाम की आल से मोहब्बत और वफा की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद नईम उल हसन शाह साहिब बुखारी का, कि जो तबीयत और मिजाज की इस कैफियत में भी तशरीफ़ लाए, मोहब्बत बख्शी, एजाज़ बख्शा, जुमलों को सुना और हौसला अफजाई फरमाई। रब्ब कायनात इनका साया हमेशा हम पे कायम और दायम रखे। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।